तमाम उम्मतान कदीम का खुदा पर्सनल, जाती, लोकल, पैरोकियल। सिर्फ इस्लाम ऐसा मजहब है कि जिसने खुदा को कायनाती जहत बख्शी। सिर्फ इस्लाम में आके अल्लाह परवरदिगार आलम अपना हफ्त अकलीम का वो शहनशाह और सातों कायनातों का मालिक जाहिर करता है। इसलिए कि पहले इंसान में उसकी वसत और उसके अदराक की इतनी सलाहियत ही न थी। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जहां मयार मुस्तकिल हो रहे थे, मायारे जिंदगी कायम हो रहे थे, मायारे हक्कानियत कायम हो रहे थे, अल्लाह उस जाते गिरामी पे कुशादा होके आया। अल्लाह उस जाते गिरामी में अपनी पूरी तारीफ के साथ आया। और ये परवरदिगार आलम ही थे कि जिन्होंने कुरान और सिर्फ कुरान में शख्सी वजूद से गुरेज करते हुए अपने उस कायनाती वजूद की झलक दी है, उस टोटलिटी की झलक दी है, जो आज भी हमें इस दौर में जब हम कास्मोस की वसतों को फरोल रहे हैं, जब हम मल्टीवर्सेस के कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, आज भी कुरान का ही खुदा हकीकी खुदा नजर आता है। ये मुराद ये नहीं कि पिछले मजहब नहीं थे या पिछले मजाहब में खुदा का वजूद जाली और गैर हकीकी था। फर्क सिर्फ ये है कि वो शख्सी खुदा के तस्वुर थे जो कभी बनो इसराइल के थे, कभी कौम यहूद के थे, कभी किसी कौम के थे। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप कुरान को खोल के देखें तो पहली मर्तबा खुदा रब्बुल आलमीन की हैसियत से पहली आयत कुरान में नमूदार होता। और इसी तरह वो अपने पैगंबर को रहमत लिल आलमीन फरमाता। अब वो शख्सी खुदा नहीं रहा, अब वो अपनी कायनात की मिल्कियतें जाहिर कर रहा है, अपनी कायनाती हिकमतों को जाहिर कर रहा है। अब वो खुदाए बहरो बर है, खुदाए हफ्त कायनात है। और इसी खुदा की तलाश और जुस्तजू में काफिलाए अहले दिल निकलता है। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गम दिल।